मैंने अपना करियर ना आज से तकरीबन 15 साल पहले शुरू किया होगा। और 15 सालों के बाद जाके ना मुझे एक बात समझ में आई कि अपने करियर में यानी कि ये 9 to 5 के जॉब के अलावा ना मुझे अपने लिए एक प्लान बी भी रखना चाहिए था। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम दीप्ति है और मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन, हायर स्टडीज सब कुछ न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है और अपना एमबीए खत्म करने के बाद से ही मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था। जो करियर मैंने इंडिया में बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया था, मुझे पता था कि जब मैं कनाडा जैसी न्यू कंट्री में इमिग्रेंट के तौर पे मूव करूंगी तो इतना आसान तो नहीं होगा दोबारा से उसको बिल्ड कर पाना और अपनी ही फील्ड में काम ढूंढ पाना। स्पेशली तब जब मैं एक पेरेंट भी हूँ तो वो और थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज अब मेरी जरूरत सिर्फ अपना करियर देखना नहीं है बट उसी के साथ साथ अपनी डॉटर को, अपनी बेबी को बैलेंस करने का भी है। तो ऑफ कोर्स जब मैंने कनाडा मूव किया तो मेरे लिए भी ये स्ट्रगल बहुत रियल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करूँ, जहां एक तरफ मुझे अपना करियर बिल्ड करना है और दूसरी तरफ आई डोंट वांट टू लीव माय बेबी फॉर सो मेनी आवर्स एक डे केयर में। वो एक बड़ी कांस्टेंट इंटरनल बैटल थी एक मदर की। वो टफ डिसीजन है जो हर वर्किंग मदर को किसी ना किसी तरह से हैंडल करना ही पड़ता है और अपने जॉब और अपने बेबी के बीच के उस बैलेंस को किसी ना किसी तरह से एवरी डे संभालते हुए ले जाना ही पड़ता है। तो मैंने भी ना बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को समझा लिया था और ऑलमोस्ट जैसे हर वर्किंग मॉम करती है ना, मैंने भी बहुत मुश्किलों के साथ अपने लिए कहीं ना कहीं एक साइकिल बनाना शुरू कर दिया था जहां पे मैं अपने घर की ड्यूटीज, अपने एम्प्लॉय होने की जिम्मेदारियां और अपने एक अच्छे मॉम होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सबको ना एक साथ बैलेंस करके जगल करते हुए ले जाऊं। मुझे पहली बार इस बात का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपने प्लान ए यानी कि अपनी जॉब, अपने 9 to 5 को इतना ज्यादा फोकस और अटेंशन दिया कि मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर मेरी इस प्लान ए में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर किसी वजह से मेरा प्लान ए मेरे हाथ से छूट जाएगा तो क्या मेरे पास कभी कोई प्लान बी होगा। और ये मुझे तब पता चला जब मुझे अपने फैमिली को देखने के लिए, बिकॉज जब बैक होम जाने की जरूरत पड़ी तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ आके मुझे चूज करना पड़ेगा। अब जाहिर तौर पे मैं अपनी फैमिली को ही उस टाइम पे प्रेफरेंस दूंगी। आज मैं उस पॉइंट पे थी जहां मेरे पास एक जॉब नहीं थी और इस टफ मार्केट में मैं बिल्कुल स्क्रैच से वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करने की स्टेज पे थी जहां शायद मैंने इतने साल पहले जब मैं कनाडा में मूव हुई थी तब स्टार्ट की थी। बट इस बार ना मैंने ये सोच लिया था कि अब अगर मैं दोबारा कभी जॉब करूंगी तो भी ना मैं अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढूंगी जिससे कि कभी मुझे दोबारा इस सिचुएशन में ना आना पड़े। बट जहां मैंने माइंड में ये डिसीजन बना लिया था ना कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, वहीं दूसरी तरफ ना आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रियल लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती होगी जो लेजिटिमेट हो, लीगल हो, जहां मैं मॉम होने की ड्यूटीज के साथ साथ अपना करियर भी इक्वली बिल्ड कर पाऊं। तो जहां एक डिजायर तो था मेरे माइंड में लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कहाँ जाके इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। और शायद मेरी भी वो डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि कहीं ना कहीं से जब मैं जॉब्स ढूंढ रही थी तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सडनली जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं, मैंने भी इसी तरह से इस डिजिटल बिजनेस के बारे में सुना। स्टार्टिंग में मैं अगर सच कह सकूं तो बिल्कुल मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे लिए होगा। तो जॉब सर्च करते हुए ही ना कहीं मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि अब वो पॉइंट मेरे लिए भी आ चुका था जहां मुझे अपने प्लान बी की वैल्यू समझ आ गई थी। जैसे जैसे मैंने रिसर्च की ना इस बिजनेस के बारे में वैसे वैसे मैंने रियलाइज किया कि ये तो एक ऐसा लेजिटिमेट लीगल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉट ओनली मैं अपना एक करियर बना सकती हूँ बट आने वाले टाइम में ना अपने बेबी के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकती हूँ। और आज जैसे मैं आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रही हूँ ना, आई एम सो ग्रेटफुल कि उस दिन, उस मोमेंट पे मैंने अपने फियर्स को पीछे रख के कहीं ना कहीं इस बिजनेस पे जो कॉन्फिडेंस मुझे था उसे आगे रख के अपना वो नेक्स्ट स्टेप लिया। कि जो सिचुएशन मैंने 1 साल पहले फेस की है ना, आई एम श्योर कहीं ना कहीं एज अ वर्किंग मदर, एज अ वर्किंग पेरेंट आपने भी अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में ऐसा कोई ना कोई टाइम जरूर फेस किया होगा। आई एम होपिंग कि आप अपने उस प्लान बी के लिए 15 से 20 इयर्स वेट नहीं करना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट सेंड मी अ डीएम या फिर मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए एंड व्हाई डोंट वी हैव दैट कॉन्वर्सेशन टू सी कि मे बी दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी जिससे यू टू कैन फाइंड अ न्यू डायरेक्शन फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड योर करियर।